बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। यानी दीनी मिसाइल में खुश आमदीद कहता हूँ। मेरी आज की इस वीडियो का मौजू है हैज़ के मसाइल। तो बहुत ही अहम मसाइल हैं। पहला मसला ये है कि माने हैज़ यानी हैज़ को रोकने वाली गोलियों का इस्तेमाल दुरुस्त है या नहीं। दूसरा मसला ये है कि हाइज़ा औरत या मुस्तग़ाज़ा ऐसी औरत जिनको मुसलसल जारी रहने वाला खून हो, ऐसी औरत से जमाह का क्या हुक्म है। तो चलिए नाज़रीन, चलते हैं इन मसलों के जवाबात की जानिब। नाज़रीन, ये मेरी किताब का हवाला है ख़वातीन के मसाइल और उनका हल। इसके मुरत्तब तहकीक हैं मौलाना मुफ्ती सनाउल्लाह महमूद साहब। इसका सफ़ा नंबर है 319। पहले मसले को हम तफसील के साथ बयान करते हैं कि बाज़ार में ऐसी गोलियां दस्तयाब हैं जो औरत की माहाना आदत यानी हैज़ को रोक देती हैं या इसे मौखर कर देती हैं। हैज़ के खौफ से रोज़े, हज या शादी के दिन के लिए ये गोलियां इस्तेमाल करना दुरुस्त हैं या नहीं। तो इस सवाल का जवाब ये है कि मज़कूरा वजूहात के लिए इन गोलियों के इस्तेमाल की गुंजाइश है, लेकिन औरत की सेहत और सलामत के पेश नज़र माहिर मुआलिज से मशवरा करना ज़रूरी है। लिहाजा अगर तिबी तौर पर नुकसानदेह हों तो इस्तेमाल करने से इज्तनाब करना चाहिए। दूसरा मसला ये है कि एक औरत को ये मर्द लाहक हो गया है, इसका खून कभी भी बंद नहीं होता, हर वक्त जारी रहता है, तो अब इसका खावंद इससे हमबिस्तरी यानी जमा कर सकता है या नहीं। नाज़रीन, सवाल का जवाब ये है कि सूरत मसूला में जितने दिन हैज़ के बनते हैं इसमें हमबिस्तरी करना हराम है, बाकी अयाम में कर सकते हैं। इस मसले को या फतवे को देने वाले हैं मुफ्ती मोहम्मद अनवर साहब। अगर आपको इन दोनों मसलों के मतलब किसी भी किस्म का कोई अवाम है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। अगर आप ख़ुद से सर्च करना चाहते हैं तो आप गूगल पे लिखेंगे ख़वातीन के मसाइल और उनका हल। इसका सफ़ा नंबर 319 पर आप इसकी मुकम्मल तफसील देख सकते हैं। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और ऐसी मालूमाती वीडियो हासिल करने के लिए मेरे इस चैनल दीनी मसाइल को